Friends, welcome back to my channel. So after quite long time I'm back with my another vlog, and yes, it's a better longer vlog. So I hope you will enjoy. And yes, ये vlog में हम लोग जा रहे थे सरस्वती माँ को लाने के लिए. So ये पूजा बेसिकली मेरे स्कूल में हो रहा था, एंड स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर में ये हो रहा था. और ये स्कूल में एक्चुअली ये लाइक देयर इज अ सिस्टम कि हर एक टीचर 3 साल तक एक मूर्ति अपने तरफ से देते हैं. तो इस साल हमारी एक मैम है, उनका टाइम था, तो दिस वाज अ सेकंड टाइम. तो अगला साल उनका फाइनल रहेगा, तो वो मूर्ति लेने के लिए जा रही थी. तो हम लोग सब ने भी मैम को ज्वाइन किया कि चलिए हम लोग सब इकट्ठा चलते हैं और लेके आते. ये है वो मैम. सो बेसिकली मैम इस साल स्पॉन्सर कर रही है अपने तरफ से माँ सरस्वती का जो यहाँ पे मूर्ति है. तो हम कुछ कलीग्स एक साथ आ गए थे यहाँ पे मूर्ति को लेने के लिए, और हमारे साथ हमारे क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे मूर्ति को होल्ड करने के लिए. सो यहाँ पे फाइनली हमारा मूर्ति यहाँ पे हम लोगों ने माँ को ले लिया, और उसके बाद अब हम लोग गाड़ी बस स्टार्ट होती है, हम लोग निकल जाएंगे स्कूल के साइड में. सो ये व्लॉग काफ़ी पुराना है फ्रेंड्स. सरस्वती पूजा इन दिनों में ही गया है, लेकिन मैं व्लॉग एक्चुअली बीच में अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट मैं रील्स वगैरह में थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स तो डाल रही थी. सो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इन दिनों कुछ कुछ काम, और तीनों मेरा बेटी का एग्ज़ाम्स भी आ रहा है. सो मैं थोड़ा सा वहाँ पे भी बिज़ी हो गई. थोड़ा सा अपना लाइफ का भी रहता है वर्कआउट, और उसके बाद ऑफ कोर्स स्कूल का भी थोड़ा सा हम लोग को वर्क शेड्यूल रहता है, एग्जाम. बोला सरस्वती माई के जय, बोला सरस्वती माई के जय. यहाँ पे हम लोग मजाक करते हुए और हंसते हंसते यहाँ से हम लोग पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए माँ को लेके आए हंसी हंसी. और यस, हम लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिप बहुत एंजॉय कर रहे थे. और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरीके से कोई मूर्ति को, मतलब कोई देवी माँ को मैं इस तरीके से लाने गई थी. एंड वहाँ पे जो सारी मूर्तियाँ बन रहे थे ना, जो कलाकार है जो अपने पूरा अपना जो हैंडक्राफ्ट को बना रहे थे, लाइक उनके जो हाथ का जो कला है ना, ट्रस्ट मी, माँ सरस्वती के ऊपर विराजमान रहती है ना, बस उनके हाथों का वर्कआउट देखने लायक होता है. एंड आई होप हमारे स्टूडेंट्स का भी इस साल अच्छा भविष्य हो. उन लोगों को मैट्रिक देना है, उनका करियर अच्छा हो. और यस, इन स्टूडेंट्स ने हम लोगों को बहुत हेल्प किया था मूर्ति लाने में. और अभी आप लोग आगे में देखेंगे पूजा का जब हम लोगों का फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसमें भी इन लोगों ने बहुत हेल्प किया था. एंड यस, जब मैं ज्वाइन की थी तो ये मेरे फर्स्ट बैच थे मैट्रिक के. सो आई मस्ट टेल दे वर द लाइक फर्स्ट बैच जो बहुत बढ़िया लगे मुझे. और इन लोगों ने संडे को आके, सैटरडे को बेसिकली हम लोगों ने मूर्ति ले आए थे, और यहाँ पे इन लोगों ने ले आए थे. संडे को आके डिज़ाइन वगैरह किया, और ये मेरा लुक था सरस्वती पूजा का. ये आसाम का लोकल मेखला सादर बोलते हैं इसको. तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना, और यहाँ पे हम लोग आ गए मंडे को एक्चुअली स्कूल में पूजा था, तो हम लोग आए. तो मैं आके देखी पूजा बस स्टार्ट हुआ ही था. तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे, और यहाँ पे मेरे कुछ कलीग्स पंडित जी को हेल्प करते हुए, और ये सब पूरा प्रो है मतलब पूजा वगैरह में, हेल्पिंग हैंड्स में. एंड मैं इतना तो हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मैं व्लॉग वगैरह बना रही थी, बट मैं इधर उधर देख रही थी. और यस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये झांझ वगैरह बजाने में, और बहुत मज़ा आया. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम दैट मैं स्कूल में एंजॉय कर रही थी इस तरीके से. बाकी मैं बेसिकली मैं शिलोंग से हूँ. तो वहाँ पे क्या होता है ना, पहले जब मैं छोटी थी तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ही पूजा होता था, तो हम लोग जैसे जाते थे, अंजलि वगैरह लेके आ जाते थे. इतने ग्रैंड तरीके से एंजॉयमेंट नहीं हुआ था. स्कूल में हम लोगों ने किया था, लेकिन छोटे बच्चे लोगों का क्या होता है, गए प्रसाद लिए और आ गए. और यहाँ पे क्या होता है ना, अपना स्कूल है, गए आराम से रिलैक्स होके बैठे, फुल्ली पूजा को एंजॉय किया. और हमारी मैम, शी इज़ लाइक मोस्ट वंडरफुल पर्सन.
तो उन्होंने हम लोग को उतना लाइक यू नो शी हैव गिवन अस दैट मच फ्रीडम कि आप लोग करो अपने हिसाब से। शी इज़ देयर ऑल फॉर अस, वो सब कुछ कर रही थी। बट येस हम लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ को मतलब कर पा रहे थे। वो व्लॉगिंग हो या हेल्पिंग करना हो एक दूसरे को, जो भी हो, कोई वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट लाइक यू नो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। सो आई मस्ट टेल दैट वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर लाइफ। और यस बहुत ही काइंडेस्ट पर्सन है, आई मस्ट टेल। सो यहाँ पे हम लोगों ने हवन में कुछ बंगाली में तो इसको आहुति बोलते हैं, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। सो माँ का आशीर्वाद बना रहे तो हम लोग यहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स हम लोग सब ने यहाँ पे डाला और बस ब्लेसिंग्स लिए भगवान का। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया, टीचर्स लोगों का, स्टूडेंट्स गए, उसके बाद जो पेरेंट्स आ रहे थे, उसके बाद लास्ट में हमारे क्लास 10 के बच्चे आए तो उन लोगों को भी हम लोगों ने अंजलि दिलवाया, पंडित जी यहाँ पे दिलवा रहे थे। और यहाँ पे मुझे क्यूट सी हमारी प्राइमरी सेक्शन की एक बेबी गर्ल नज़र आई, इतनी अच्छी लग रही थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे साड़ी पहने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे लोग। एक्चुअली शिलोंग में कोई पहनते नहीं थे और यहाँ पे आके मैंने देखा हर एक बच्चे पहनते हैं। बट आजकल तो शिलोंग में भी पहनने लग गए, बट हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थी कि हर बच्चा साड़ी पहने, और हर बच्चा कंफर्टेबल भी नहीं रहता है अकॉर्डिंग टू मी। लाइक उसको ज़ोर ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है, चलो बेटा ऐसा, बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने तो अपना बेटियों को नहीं पहनाया। तो आई वॉज़ लाइक नहीं, कंफर्टेबल रहो, जो पहनना है पहनो। साड़ी तो लाइफ टाइम पहन सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर्स हम लोग सब ने मिलके खाना वगैरह सब खिलाया यहाँ पे गार्जियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, जो भी आए। और फूड बहुत ही टेस्टी था। फूड में था प्रसाद एंड खिचड़ी, फिर यहाँ पे एक खट्टा मीठा चटनी होता है टोमेटो का, सो वी कॉल इट टॉक। उसके बाद खीर था और अचार वगैरह तो ऑफकोर्स था, पापड़ था। तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था हर एक चीज़ को। ऐसे भी ये स्कूल में आने के बाद में मैंने मैम का एक बहुत अच्छा चीज़ देखा है, साल भर का जो भी फंक्शंस होता है, मैम फूडिंग को बहुत अच्छा तरीके से अलॉट करती है हम लोगों के बीच में। लाइक हम लोग टीचर्स भी जब भी कुछ प्रोग्राम करते हैं तो मैम हम लोगों को तो एटलीस्ट फूडिंग बहुत अच्छा कराती है। और 10 का फेयरवेल था, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया। सो येस, अगेन मोस्ट हम्बल पर्सन, वो सब कुछ देखती है एटलीस्ट फूडिंग का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सब पूजा स्कूल का हम लोगों ने वाइंड अप करके हम लोग निकल गए। यहाँ पे एक कॉलेज है केसी दास, ये गुवाहाटी में ही है। तो फिर मेरी कलीग बोली कि चलिए हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। सो मैं सोची चलो संडे को मैं अपनी बेटी को घुमा नहीं पाई तो चलिए घुमा के ले आते। तो हम 3-4 कलीग्स, हमारे बच्चे, हम लोग सब मिल के गए। जाके हम लोग अच्छे से एंजॉय किए। ये केसी दास कॉलेज का पूजा था और ट्रस्ट में बहुत सुंदर था, अमेजिंग। सो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। उसके बाद वहाँ पे एक चेंजी बोल के एक बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था पूजा। एंड पता है मतलब पूजा का जो माहौल था ना, दुर्गा पूजा जैसे बनने लग गया। अभी छोटे-छोटे पूजा भी ये लोग इतना अच्छा ग्रैंड तरीके से करने लग गए हैं। तो यहाँ पे कुछ मूर्ति मैंने देखा, उन लोगों ने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, प्लस एक्सप्लेन भी कर रहे थे अभी ये लोग पूजा वगैरह जिस तरीके से यू नो लाइक बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हर एक पूजा लाइक यू नो हम लोग हर कोई देखते हैं ही, और अपना एक मतलब वो मनोकामना रहता है कि इसको बहुत अच्छे से किया जाए। ट्रस्ट में बहुत अच्छे से हो भी रहा है। और ये हॉस्टल का जो पूजा का ये मुझे एक अच्छा चीज़ लगा कि ये लोग एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो इनको देवों ने इनकी निरपक्षता की वजह से इनको वरदान दिया है चिरंजीवी। ये ऋषि को देख के देवों ने इनको वरदान दिया था चिरंजीवी। ये विभीषण जी, ये रावण के भाई थे। अगर ये ना होता तो शायद रावण भी मारे ना जाते, क्योंकि उनके वरदान के बारे में बस इनको पता था। और ये अकेले थे कुल में जिन्होंने भाई धर्म को छोड़ के सही धर्म का साथ दिया। और इनकी इसी कारण के वर्ष राम जी ने इनको वरदान दिया था कि आप जीवित चिरंजीवी रहोगे, और जब कोई संकट आएगा धरती पर आप उसका निवारण करने बाहर निकल के आओगे, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी भी थे, कोई भी संकट का निवारण कर सकते हैं।
हॉस्टल का पूजा और ये माँ का मूर्ति इतने सुंदर लग रहे थे वहाँ। और बस यहाँ पे हम एंड अप करेंगे फ्रेंड्स, और मैं अपने घर चली। और यस, आप एंजॉय कीजिएगा, व्लॉग अच्छे लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।